नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं गोहिल जागृति। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 9th का 15वां पाठ दाज्यू आगे चलाऊंगी। हमने अगले लेक्चर में देखा था कि दाज्यू का अर्थ होता है बड़ा भाई। यहाँ जगदीश बाबू नाम के एक व्यक्ति जो नौकरी के लिए एक शहर में आते हैं, अपरिचित हैं, वह एक कैफे में जाते हैं। उसे वहाँ अपने गांव का एक लड़का मिलता है जिसका नाम है मदन। दोनों में आत्मीयता बढ़ती है, परिचय बनता है। लेकिन जब वह बाल मानस का मदन, जो कि 12 साल का एक छोटा सा लड़का है, वह जगदीश बाबू में अपने बड़े भाई की छाया देखता है, इसलिए वह उसे दाज्यू कहता है, जो जगदीश बाबू को अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि कहाँ यह एक नौकर और कहाँ मैं ऑफिस का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, इसलिए मदन को डांट देते हैं। और उस डांट से एक बाल मानस पर जो असर होता है, इसका यहाँ सचोट निरूपण लेखक ने किया है। हम पाठ आगे बढ़ाए तो दाज्यू चाय लाऊं, चाय नहीं। लेकिन यह दाज्यू दाज्यू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल है तुम्हें? प्रेस्टीज यानी कि मेरी प्रतिष्ठा क्या है? मैं एक ऑफिसर हूँ और तुम एक नौकर हो। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रहा। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ पाएगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। पर मदन बिना समझाए सब कुछ समझ गया। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना बनाकर, घुटनों में सर देकर कोठरी में सिसकियां भर भर कर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू से आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। छोटा बच्चा था, अपने माँ बाप से दूर था, तो मदन मामू मिले तो उसे ऐसा लगा जैसे जगदीश बाबू उसके बड़े भैया है। लेकिन इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोद से, बाबा की बाहों से और दीदी के आंचल से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो पाती। रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना, आंखों की राह बाहर निकल लेने पर वह फिर से निश्चय करता है और भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। यानी कि एक बार जो हृदय में वेदनाएं उमड़ती है, वह आंखों की आंसू से बाहर निकल जाने पर व्यक्ति अधिक समझदार हो जाता है। वैसा ही बिल्कुल मदन के साथ हुआ। मदन पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। उसे अपने साथ पढ़ते हुए एक विद्यार्थी, जो कि अब जगदीश बाबू के साथ था, वह उसे मिल गया। उसी के शहर में रहता था, जिसका नाम था हेमंत। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा है। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह से वह मुस्कान न थी, नहीं उसने लायो दाज्यू। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 ऑमलेट। परंतु तब भी लाया दाज्यू की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हों। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने अहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियाँ घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाज्यू, आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। यानी कि मदन का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया था, क्योंकि ऐसे ही आत्मीयता बढ़ाकर जगदीश बाबू ने उनका अपमान किया था। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे, संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था।
मदन को एक बार अनुभव हो गया था, इसलिए उसने परिचय बताना नहीं चाहा, अपना सही नाम भी नहीं बताया और कहा कि मुझे सब बॉय कहते हैं। तो यहाँ इस पाठ में हमने एक बाल मानस के मन पर हुए गहरे घाव, चोट की वजह से वह कितना बदल जाता है, इसका यहाँ विवरण दिया गया है। तो यह पाठ यहाँ पूरा होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको वर्कबुक में इसका स्वाध्याय करके होमवर्क में भेजना है। थैंक यू।